समय निकालकर हर महिला पुरुष जरूर सुने। शक्ति बड़ी या बुद्धि। शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था, चर्चा चल रही थी और आज का विषय अकबर ने जानबूझकर बीरबल को झंड करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए रखा हुआ था कि शक्ति बड़ी या फिर बुद्धि। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, रहता तो वो शक्ति वाले के नीचे ही है। जैसे कि आम कितना भी बड़ा हो जाए, रहता तो डाल के नीचे ही है ना। अब खुद को ही देख लो, पूरा विश्व तुम्हें जानता है कि तुम बहुत अधिक बुद्धिमान हो। इतनी बुद्धि है तुम में, लेकिन दिन में कम से कम 50 बार मेरे सामने झुककर मुझे सलाम मारते हो। आज अकबर बीरबल की फिरकी बनाने के पूरे मूड में था। बीरबल ने कहा, जहांपना, बेशक आप शक्तिशाली हैं, परंतु बुद्धि वालों की वजह से ही आप शक्तिशाली हैं। जब भी राज्य पर कोई आक्रमण होता है, राज्य के बुद्धिमान मंत्री ही रणनीति बनाकर राज्य को बचाते हैं, जिस कारण आप राजा हैं। नहीं तो बंदी बनकर किसी और राज्य के कारागार की शोभा बढ़ा रहे होते। तो ये सब बुद्धि के कारण ही हैं। अकबर बोले, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं हुआ। शक्ति हमेशा विजय की होती है। कोई ठोस प्रमाण है तो बताओ। बीरबल बोले, तो जहांपना सुनिए, बादशाह, हमारे गांव की एक पुरानी और प्रचलित कहानी है, सिंह और सिंह पछाड़। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गीदड़ी रहते थे। गीदड़ी हाल फिलहाल में ही पेट से थी। कुछ ही पलों बाद वो मां बनने वाली थी। दोनों पति और पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक ऐसे स्थान की तलाश में थे। इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई देती है। दोनों इस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल के राजा शेर की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में बाहर निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही साथ यह डर भी था कि अगर शेर आ गया तब हमारा क्या होगा, वो हमें तो खा जाएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए गीदड़ ने एक युक्ति निकाली और उसने अपनी पत्नी गीदड़ी के कान में अपनी योजना बताई और कहा, जैसे ही शेर आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम ये सब बोलना शुरू कर देना। असल में दोनों ने इस योजना में अपने नाम बदल लिए थे और शेर को डराने की योजना बनाई थी। गीदड़ी, जो यह योजना समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से शेर के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीदड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दिया। गीदड़ के कानों में जब बच्चों की रोने की आवाज आई तो वो बड़ा ही खुश हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे। लेकिन इसी बीच गीदड़ ने जंगल के राजा शेर को अपनी गुफा की ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और योजना शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं कि उनकी योजना क्या थी। गीदड़ी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। शेर, जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज ये मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वहीं पर उन दोनों की योजना भी शुरू हो चुकी थी। गीदड़ ने गुफा की छत से आवाज लगाई और थोड़ा भारी आवाज बनाकर बोला, अरे ओ मेहरारू, आज बच्चे
क्यों रो रहे हैं? नीचे से गिदड़ी ने आवाज लगाई और बोली, सिंह पछाड़ जी, ये जिद्दी बच्चे आज खाने में फिर शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर जैसे ही ये बात सुनता है तो सफेद हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई इस जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पछाड़ है, यानी ये शेरों को पछाड़ता है। सिंह पछाड़ नाम की दहशत उसके मन में इतनी बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को देखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूं। जैसे ही ये बात जंगल के राजा शेर ने सुनी, वो वहां से ऐसे भागा जैसे आज उसने सच में अपने कलेजे से हाथ धो लिया हो। भागते भागते शेर को रास्ते में लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने शेर से पूछा, अरे जंगल राज, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? शेर बोला, काहे का जंगल राज, आज तो मैं बाल बाल बचा हूं, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाता। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है जो शेर का कलेजा खाती है। उसने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, मुझे ठीक से तो बताओ। शेर ने तब उसे सारी आप बीती सुनाई। यह सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा, मेरी जान पर बन आई है और तुम हंस रही हो। लोमड़ी ने तब कहा, अरे जंगल राज, तुम जितने खतरनाक हो ना, उतने ही नासमझ भी हो। तुम्हारी गुफा में कोई बला वला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर गीदड़ और गीदड़ी हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में अपने बच्चों को जन्म दिया है, और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल उन्होंने ही रचा है। मैं कब से बैठी हुई हूँ और उनका ये खेल देख रही हूँ। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने वो अपने कानों से सुना था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। शेर ने पहले तो जाने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो डरा हुआ था, और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा, तुम तो घुस जाओगी कहीं पर भी। काफी मशक्कत करने के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू भी बचकर कहाँ जाएगी, तू भी मरेगी मेरे साथ यदि मैं मरूंगा। फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब गीदड़ ने देखा कि शेर दोबारा वापिस आ रहा है, और अब तो उसके साथ में एक लोमड़ी भी है। लोमड़ी को साथ में देखकर गीदड़ तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसने झट से दोबारा एक योजना बनाई और दोबारा गीदड़ी को अपनी योजना समझा दी। अब दोबारा गीदड़ी ने बच्चों को रुला दिया। अब गीदड़ बोला, अरे मेहरारू, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? गीदड़ी ने कहा, सिंह पछाड़ जी, बच्चे पूछ रहे हैं कि अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। गीदड़ अपनी पत्नी से बोला, अरे बच्चों को कहो बस थोड़ी सी देर और इंतजार करें। ये लोमड़ी भी ना इतनी नालायक हो गई है कि 2 घंटे पहले भेजा था कि जा कहीं से किसी शेर को पटाके लेके आ, अभी तक आई नहीं है कामचोर कहीं की। भाई साहब, शेर ने ये सब सुनते ही वहां से ऐसी दुड़की लगाई कि वो वहां से फरार हो गया। अब क्योंकि लोमड़ी भी उसकी पूंछ से बंधी रही थी, तो वो भी घिसटती घिसटती चली गई। आधा तो लोमड़ी का काम तमाम घिसने से हो गया, और रही सही कसर उस शेर ने उसको खाकर पूरी कर दी। इसके बाद बीरबल बोले,
अब बताइए बादशाह कि शक्ति बड़ी होती है या फिर बुद्धि। अब बादशाह के पास कहानी का कोई जवाब तो था नहीं। अब बादशाह बोले, तुम भी यही मानते हो बीरबल कि मैं शेर हूं और तुम गीदड़? बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं तो बस आपको यही कह रहा था कि आप शक्ति में बड़े हो और राजा हो और मैं बुद्धिमान हूँ। ये सुनकर अकबर तुरंत झेंप गया, तुरंत शर्मा गया। तो इस कहानी के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी शक्ति बड़ी या फिर बुद्धि कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी या फिर ऐसी कोई कहानी है जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे आपके नाम के साथ ही। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ, पारिवारिक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, फनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त कहानी या फिर टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।